यस दोस्तों, देखिए आज दोपहर के बाद का वीडियो भी नहीं आया और 2 मिनट के वीडियो के ना आने की वजह 20 पॉइंट में निफ्टी 50 ने पूरा दिन निकाल दिया। 22,390 और 22,420 30 पॉइंट्स में, ओनली 20-30 पॉइंट्स में पूरा दिन निकाल दिया दोस्तों। कहने को तो 22,358 गया था, लेकिन दोबारा उसके नज़दीक तक नहीं गया। कहने को तो 22,440 गया था, लेकिन दोबारा दोस्तों उसके नज़दीक नहीं गया। ओनली 20-30 पॉइंट में पूरा दिन निफ्टी 50 ने निकाल दिया। दैट वाज ड्यू टू रिलायंस। एक बार 30-32-35 पॉइंट भाग गया, फिर नीचे आ गया 15 पॉइंट, 12 पॉइंट रह गया, फिर भाग गया 32 पॉइंट प्लस में रिलायंस 3,000 के ऊपर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 47,191 टच करके फिर दोबारा उधर नहीं आया एंड 300 पॉइंट का हेर फेर था, लेकिन लास्ट में दोस्तों 100 पॉइंट के हेर फेर में बंद हुआ 158 पॉइंट प्लस में, 47,456। क्लोजिंग अच्छी है, दोनों की क्लोजिंग अच्छी है। निफ्टी 50 हुआ 405 पे बंद, 27 पॉइंट प्लस। क्लोजिंग दोस्तों दोनों की अच्छी है। तो क्लोजिंग तो बताती है कि कल गैप अप होंगे, लेकिन दोस्तों डो जोन फ्यूचर्स अभी 197 पॉइंट डाउन है, 197। तो हम कैसे कह देंगे कि हम गैप अप होंगे? इसलिए दोस्तों लास्ट में खैर moneycontrol.com चल नहीं रहा था, वो डेटा फैच नहीं कर पा रहा था। अभी मैंने अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल किया है, और नहीं तो फिर दूसरे किसी ऐप का सहारा लेंगे। तो उसकी वजह से भी स्टडी इनकम्प्लीट रही BTST के लिए। तो जो होता है अच्छा होता है। मैं पुट देने के ख्याल में था, आपको हकीकत उसका कारण डो फ्यूचर्स डाउन, यूरोप डाउन। अभी दोस्तों फ्रांस ग्रीन में है और बाकी डेक्स FTSE रेड में है। एशिया अच्छा बंद हुआ। 5 कंट्री जो मजबूत कंट्री हैं, जापान निक्की, हैंगसेंग, संघाई, ताइवान, साउथ कोरिया, ये अच्छे बंद हुए दोस्तों। बाकी सिंगापुर, थाईलैंड, जकार्ता ये रेड में बंद हुए, तो वहाँ भी बंद अच्छा हुआ। बट जो अभी फ्यूचर्स इतना डाउन है, अभी खुलने की कगार पे है US। फ्यूचर को देख करके तो माइनस ही खुलेगा। और आज जेरोम पोवेल की स्पीच है, कल भी है। तो दोस्तों उनका भी इफेक्ट पड़ेगा। वो क्या बोलते हैं, इकोनॉमी क्या चल रही है, प्रॉफिट बुकिंग वहाँ होगी नहीं होगी। एंड कोज ऑफ कंसर्न एक गोल्ड हो गया दोस्तों, $2,100 पर ऑन्स। अभी $2095 पर ऑन्स दिखा रहा है। 83.39 क्रूड ऑयल दिखा रहा है। डॉलर इंडेक्स ठीक है। बॉन्ड यील्ड 4.23, नो प्रॉब्लम। एंड रुपया भी 2 पैसे स्ट्रोंग था आज, नो प्रॉब्लम। 104 के नीचे में ही डॉलर इंडेक्स है, बट गोल्ड बढ़ा हुआ है, बिटकॉइंस बढ़े हुए हैं। और मिड कैप हमारे जो NSE मिड कैप मिड 100 95 पॉइंट प्लस में बंद हुए, जो एक बार ऐड में थे। एडवांस 706 कम है, 1531 डिक्लाइन, 1531 डिक्लाइन। तो दोस्तों गिफ्ट निफ्टी अभी सिर्फ 12 पॉइंट प्लस दिखा रहा है, 22,502। बाकी जब वहाँ की मार्केट खोलेंगे तो गिफ्ट निफ्टी उसी के हिसाब से मूवमेंट शो करेगा। कुल मिला के आप इस वीडियो को डिस्क्लेमर पढ़ने के बाद देखिए, और डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। देखिए लॉस प्रॉफिट वीडियो देख के होगा आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। सिर्फ आज हमने किस्मत आजमाई थी 48,000 की, जिसको मैं 2-3 दिन से ऑब्जर्व कर रहा था दोस्तों। 2-3 दिन की मेहनत थी। 48,000 जब ये कॉल 100 के आसपास थी और 130 हुई तो हमने उसको बाय करने की कोशिश की, क्योंकि इसका जो मेन स्थान था पिछले एक दिन से शनिवार को 151 था।
130 पे बाई की, तब हमें लगा कि ये 130, 35, 38, 130, 35, 38, 40, और जैसे ही 42 क्रॉस किया तो दोस्तों हम उससे निकल गए। पहला ट्रेड तो हमारा ये था। फिर एक ट्रेड लिया था हमने 103 रुपये में पुट का, वो 110.11 तक गई थी। जब वो 103 आई तो हमने थोड़ा सा पकड़ा और वो दोबारा तभी 108 गई तो हम उससे निकल गए। 2 ट्रेड ये रहे, एक कॉल का रहा निफ्टी बैंक में, एक पुट का रहा। फिर दोस्तों एक हमने ट्रेड लिया पुट का निफ्टी 50 में, और लो पे बाय करो और हाई पे बेचो। तो पुट ने कई चांस दिए लेकिन मूवमेंट नहीं थी ज़्यादा, मूवमेंट नहीं थी ज़्यादा। स्टॉक्स में बहुत अच्छा शेयर दिया था आज, लेकिन वो तो खुला ही बहुत ऊपर। इसलिए दोस्तों उसकी जो कार्यकलाप है वो बिल्कुल एक अजीब ढंग का है। वो बहुत ऊपर, खुलते ही बहुत ऊपर गया और वहीं से प्रॉफिट बुकिंग हुई। नीचे आया वो था नवीन फ्लोरिन, 4,000 रुपये का शेयर है, लेकिन 3,067 पे दिया था, टारगेट था 3,097, तो वो खुलते ही अचीव हो गया दोस्तों। फिर वो 3,030 तक भी आया, उसके बाद 3,058 पे बंद हुआ। अच्छा स्टॉक था। 2 दिए थे एनटीपीसी एंड पावर ग्रिड, दोनों ने आज रिकॉर्ड हाई बनाया दोस्तों ऊपर का। वो हमने डिलीवरी में दिए थे, क्योंकि हम लगातार 2-3 स्टॉक आपको स्टॉक ऑप्शन में नहीं दे सकते। दोनों अच्छे स्टॉक्स थे तीनों, तो पावर ग्रिड एंड एनटीपीसी भागे। आईटीसी हमने शनिवार को दिया था। तो स्टॉक ऑप्शंस ट्रैप नहीं होना, बस मेन मकसद ये है दोस्तों, मेन मकसद ये है। पीएनबी बैंक दिया हो आप लोगों को, आज भी 2690 तक गया था, और मूवमेंट अगर निफ्टी बैंक में आएगी तो पीएनबी में भी आएगी। उधर एचडीएफसी अभी 37 जाके फिर नीचे आ गया, यानी वो सस्टेन नहीं कर पाया। वो ही एक मेन बैंक निफ्टी का स्टॉक है जो मूवमेंट नहीं ले रहा। बैंक निफ्टी आज कैंडल बढ़िया बना के बंद हुआ, और उम्मीद तो है कि वो कल गैप अप खुले। लेकिन दोस्तों डो जोन्स एंड उसके फ्यूचर्स और रात में क्या होगा, नोबडी नोज। तो अब मेरे 2 व्यू हो गए कल के लिए। अगर देखिए गैप अप खुलेंगे और डो जोन्स रेड में रहेगा या फ्लैट रहेगा, 3 कारण होते हैं देखिए बाजार के, आप भी देख लीजिए अच्छी तरह। यूरोप तो मिक्स है, एशिया भी मिक्स था, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं मानेंगे उसको। और इफ एंड अदरवाइज यूएस के मार्केट आज रेड में बंद हों और कल फ्यूचर माइनस में खुले, तो दोस्तों हम गिरावट पे खुलेंगे, नो डाउट। कैंडल चाहे कितनी भी बढ़िया बनी हो, और वो गिरावट हमारी कल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में ज़्यादा दिखाएगी। अब होगा फिर नीचे चली आएगी, अब होगा फिर नीचे जाएगा। दूसरी कंडीशन, अगर आज यूएस में प्लस में बंद होते हैं और फ्यूचर्स अच्छे रहते हैं ग्रीन में कल सुबह, तो दोस्तों हम अप तो खोलेंगे, लेकिन डाउनफॉल जबरदस्त आएगा। ये मेरा मानना है भाई, देखो मेरी सोच है, मेरे एजम्पशंस हैं, ये करेक्शंस आएगा। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है, हो सकता है 1 बजे तक बाजार को चढ़ा के रखे और फिर उसमें गिरावट आ जाए, मुझे ऐसा लगता है। कैंडल तो बढ़िया है, अच्छा है, लेकिन करेक्शन भी ड्यू है। अभी बताऊंगा मैं क्यों ड्यू है। डीआईआई तो चाह रहे हैं कि बाजार को भगाया जाए ऊपर, इसलिए 3550 करोड़ की कैश में आज बाइंग हुई।
आज उन्होंने खरीदा माल कैश में, और 465 करोड़ का FII ने बेचा कैश में। बाकी डेटा अवेटेड है, फ्यूचर वो तो आपके सबके सामने था ही, आज अवेटेड इसलिए जल्दी वीडियो लेके आ गया। उस डेटा को ज़्यादा देखना भी नहीं है क्योंकि इंडेक्स फ्यूचर भी ऐसा सच रहा, कोई ज़्यादा उसमें उतार चढ़ाव नहीं रहा। इंडेक्स ऑप्शन में भी आप देख ही रहे हैं, लॉन्ग ही किया गया है कुछ बैंक निफ्टी में, एंड निफ्टी में भी लॉन्ग ही किया गया दोस्तों, यानी जो शॉर्ट बनने थे उनको कवर किया गया। स्टॉक फ्यूचर बाजार देख के तो लगता है कि आज FII ने स्टॉक फ्यूचर में कुछ माल बाय किया। क्यों? क्योंकि रिलायंस भाग रहा था, NTPC भाग रहा था, पावर ग्रिड भाग रहा था, मेटल स्टॉक भाग रहे थे दोस्तों। ओनली IT स्टॉक टेक महिंद्रा को छोड़ के डाउन थे। वो डाउन थे कि आज रात को क्या रिपोर्ट होगी US में, नेस्डेक कहाँ जाएगा। नेस्डेक का तो फ्यूचर भी प्लस था आज, लास्ट में पता नहीं अब क्यों इतना डाउन डो जोन फ्यूचर्स दिखा रहा है, अभी खुलने ही वाला है। तो दोस्तों मेरे 3 व्यू हैं कल के। ओवरनाइट अगर हम ओके रहे US में, कल ग्रीन में खुले तो हम अब खुलेंगे लेकिन नीचे जरूर आएंगे। अगर हम आज रात को US में रेड में बंद होंगे, कल फ्यूचर भी रेड रहेंगे, तो हम गिर के खुलेंगे और गिरावट बढ़ेगी, ऐसा मेरा अनुमान है। तो दोस्तों अब वैसे इन ऑल मार्केट में एक बुलिशनेस है, बट अगर गिरेंगे तो और गिरावट बढ़ेगी, और अब खुलेंगे तो भाई 2-3 घंटे बाद फिर गिरावट आएगी, टॉप से गिरेगा बाजार, करेक्शन आएगा। उसके बाद इन ऑल हो सकता है एक्सपायरी पे या उसके एक दिन बाद तेजी आ जाए, क्योंकि बैंक निफ्टी भी थकावट सी महसूस कर रहा है ऊपर चलते हुए, और निफ्टी को रिलायंस खींच रहा है। रिलायंस भी कहाँ तक और कब तक खींचेगा, कोई अजनबी या अद्भुत बात तो हो नहीं गई। तो कुल मिला के दोस्तों बाजार में लेवल है निफ्टी 50 का, मुझे 22,460 जो आज जाना था लेकिन गया नहीं, वहां दिखाई दे रहा है, एंड मैक्सिमम 520, 490 एंड 520, इसके ऊपर अब मुझे निफ्टी 50 दिखाई नहीं दे रहा, चाहे कोई कुछ भी कहे। नीचे आज 358 22,358 मारा। अगर ये कल कटता है दोस्तों तो आपको बता देता हूं मैं कि 280 एंड 210 और 190 भी आप देख सकते हैं निफ्टी 50 में, नोट कर लीजिए। बात आती है बैंक निफ्टी की। थकावट महसूस हो रही थी बैंक निफ्टी में, 570 मेरा टारगेट था दोस्तों, लेकिन मुझे तो कुछ देना ही था, देना तो कॉल मुझे 570 कटने के बाद थी, लेकिन मैंने पहले ही दे दिया था, और उसमें थकावट महसूस हो रही थी मुझे कि ये ऊपर जाने में असमर्थ हो रहा है। कल फिर 456 पे बंद हुआ, भाई देखो 570 अगर कट के सस्टेन करता है तो फिर ये 880 एंड लगभग 48,100 तक भी जाने की कवायद करेगा बैंक निफ्टी, बशर्ते कि ये एक बार 47,570 के ऊपर सस्टेन करे। 10 मिनट अच्छी कैंडल बनाई। नीचे अगर इसने 199 काट दिया, 191, 47,191, तो आप मेरे साथ में बियर बन जाइए, एंड देन इट विल टच 46,900 एंड इवन 750 बैंक निफ्टी। दोस्तों ये मेरे व्यक्तिगत व्यूज हैं,
प्योरली व्यक्तिगत व्यूज हैं, बार बार बता रहा हूँ, व्यक्तिगत व्यूज हैं। आप इसको अपने विवेक से काम करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी रजिस्टर्ड से एडवाइस लें। ये मेरे अपने व्यूज़ हैं और मैं बहुत जल्दी ट्रेड लेता हूँ, समझ लेता हूँ, परख लेता हूँ और निकल जाता हूँ। अभी तक तो फंसा नहीं हूँ। कभी कभी फंसने का भी चांस हो जाता है दोस्तों, लॉस भी काटने पड़ते हैं, लेकिन ऐसी नौबत जल्दी से आती नहीं। तो कल मैंने दोनों तरफ के व्यू आपको दिए। आफ्टर ऑल करेक्शन आएगा और मुझे इसमें गिरावट दिखाई दे रही है। देन कल ट्यूसडे है, उसके बाद वेडनेसडे आ जाएगा। वेडनेसडे को तो काटापीटी होनी है, जैसे पिछले वेडनेसडे को तबाही हुई थी। तो वेडनेसडे को जनरली ऐसा होता है। और फिर थर्सडे है, फिर थोड़ी रेस्ट्रिक्शन आ जाएगी ऊपर जाने पे। हो सकता है फ्राइडे से फिर हम नया हाई देखें। जहाँ तक स्टॉक स्पेसिफिक की बात है दोस्तों, पावर ग्रिड तो भाग गया, एनटीपीसी भी भाग गया ऊपर की तरफ। एंड अब मुझे ऐसा लगता है कि कोई नया स्टॉक तलाश के कल सुबह बताना पड़ेगा। और अभी आप अपना इन्वेस्टमेंट कैश में या किसी भी ब्लू चिप में रोक दीजिए 2 दिन के लिए, अप टू थर्सडे। आफ्टर दैट यू कैन इन्वेस्ट एंड यू कैन बाय। ऑप्शन में, स्टॉक ऑप्शन में शेयर्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, बट कल सुबह स्टडी करके वो दिए जाएंगे। अभी अगर करेक्शन आता है तो दोस्तों स्टॉक ऑप्शन के शेयर्स में भी करेक्शन आएगा। देखिए कोल इंडिया भाग गया, एनटीपीसी भाग गया, पावर ग्रिड भाग गया। जनरली ऑलमोस्ट जो अच्छे स्टॉक्स थे, बार बार मेरी नज़र में दोस्तों एक ही स्टॉक आ रहा है। अगर आप चाहें तो उसमें अपनी किस्मत आजमा सकते हो, दैट इज़ वोल्टाज। बाजार गिरता है तो ये बढ़ता ही है, और बाजार बढ़ता है तो ये कम बढ़ता है। अभी भी ये अपनी एक अच्छी वैल्यूएशंस पे है। तो दोपहर को आज मैं वीडियो लेकर नहीं आया था, मैंने अपडेट भी बता दिया वर्ल्ड वाइड, और आपको अपने विचार से भी व्यक्त करा दिया। इस वीडियो को देखिए, समझिए, परखिए और अपने विचार से आगे बढ़िए। नमस्कार।